सौम्या को अपनी भाभी की बातें सही लगने लगी। वो सोच रही थी कि ऋचा को अपने और साहिल के बारे में सब कुछ बता दे, पर पूनम के समझाने पर उसको भी यही लगने लगा कि ऋचा अभी उस पर भरोसा नहीं कर पाई है। फिर सौम्या भी ऋचा को जानती ही कितना है। जब सही समय आएगा तो ऋचा खुद ब खुद सौम्या को सब कुछ बता देगी। ये सोचकर सौम्या ने ऋचा के बारे में ना सोचने का फैसला किया और सोचने लगी, अब जो भी होगा देखा जाएगा। जब ऋचा को उसकी हेल्प चाहिए होगी तब वह जरूर करेगी, पर आगे से इस तरह पूरे टाइम केवल ऋचा के बारे में नहीं सोचेगी। वैसे भी उसे और साहिल को भी तो यही गोल्डन टाइम मिला है साथ में बिताने के लिए, और इस टाइम को वो इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। शादी के बाद क्या पता साहिल बाहर रहने लगा अगर, और सौम्या को अकेले रहना पड़ा, तब यही यादें तो साथ होंगी। ये सब सोचते सोचते सौम्या साहिल को याद करने लगी और उसे साहिल से कही हुई अपनी ही बातें याद आने लगी। ऋचा के मैटर के बाद सौम्या ने साहिल को बहुत कुछ सुना दिया था। सौम्या को अब अपने मन में बुरा फील हो रहा था। जिसे जानती भी नहीं उसके लिए उसने साहिल को गलत समझ लिया था, और साहिल तो बचपन से ऋचा के साथ रहा है। वो भला ऋचा के लिए गलत कैसे सोच सकता है। ये सोचते हुए ऋचा साहिल को याद करने लगी। फिर एक अच्छा सा मैसेज टाइप किया, साहिल मिस यू अलॉट, लव यू यार। उसका साहिल से बात करने का मन तो बहुत हो रहा था, पर उसने जानबूझकर अभी कॉल नहीं किया और साहिल के रिप्लाई का वेट करने लगी। सौम्या सोच रही थी कि अब अगली बार जब भी साहिल का कोई फैमिली मैटर होगा तो वह साहिल को अपनी तरफ से कोई एडवाइस नहीं देगी। साहिल अपनी फैमिली को ज्यादा अच्छे से समझता है, तो ये जाहिर सी बात है कि उसके डिसीजंस ज्यादा अच्छे होंगे। और रही मेरी सोच, तो मैं तो इमोशनल होकर ऋचा को सपोर्ट कर रही थी। आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे भी सपोर्ट करूंगी, लेकिन साहिल के अगेंस्ट जाकर नहीं। सौम्या को साहिल सही लगने लगा, इसलिए वह सारी चीजें छोड़कर केवल साहिल पर फोकस कर रही थी। और फिर ऋचा के चक्कर में पिछले 3-4 दिन से साहिल से अच्छे से बात भी नहीं हो पाई थी। सौम्या इन्हीं सब विचारों में उलझी हुई अपने साहिल को याद कर रही थी, तभी उधर से साहिल का रिप्लाई आया, लव यू टू एंड मिस यू टू यार। और आगे स्माइली के साथ लिखा हुआ था, सुबह ही तो बात हुई थी, फिर अचानक इतनी याद कैसे आने लगी। सौम्या ने उसका मैसेज देखा और मुस्कुराने लगी और फिर साहिल को फोन लगा लिया। साहिल बोला, हेलो, क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी याद कर रही हो। सौम्या बोली, हाँ बस ऐसे ही बैठे बैठे तुम्हारा दिया हुआ पेंडेंट देख रही थी जिस पर डबल एस बना हुआ है, तो तुम्हारी याद आने लगी। अच्छा सुनो, अभी क्या कर रहे थे। साहिल बोला, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही नोट्स बना रहा था अपने। अच्छा, वो तुमने जो डिफेंस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म डाला है, उसकी एग्जाम की डेट आ गई क्या। एग्जाम डेट तो नहीं आई है, पर एग्जाम जून में होगा इतना पता है, और अपने सेमेस्टर भी शायद तब तक हो जाएंगे। फिर साहिल सौम्या से पूछने लगा, तुम अचानक एग्जाम के बारे में बातें क्यों करने लगी। अरे नहीं, ऐसे ही बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसी के बाद तो अपनी शादी की डेट फाइनल होगी। सौम्या की बात सुनकर साहिल हंसने लगा और बोला, हाँ हाँ, तो तुम्हें भी शादी की जल्दी है। मैं सोच रहा था कि बस मैं ही शादी करने के लिए एक्साइटेड हूं। साहिल की बात सुनकर सौम्या शर्मा गई और बोली, अरे जल्दी मतलब क्या, अब एंगेजमेंट हुई है तो शादी भी होगी ही, इसलिए बस ऐसे ही सोच रही थी। सौम्या को इस तरह शर्माते हुए देखकर साहिल हंसने लगा और फिर बोला, हाँ यार मैं समझता हूं, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे मजे ले रहा था। फिर ऋचा के बारे में पूछते हुए सौम्या से बोला, अच्छा तुम ऋचा से बात करने को कह रही थी, फिर बात हुई थी क्या तुम्हारी। सौम्या बोली, हाँ फोन तो किया था मैंने, पर कुछ खास बातें नहीं हो पाई। उसकी बातों से लगा मुझे कि वो अभी मुझसे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती है, इसलिए मैंने भी फिर कुछ नहीं बताया और ना ही उससे पूछा।
जनरल ये हाय हेलो टाइप की बातें हुई और थोड़ा बहुत पढ़ाई का डिस्कशन, बस। साहिल सौम्या की बातें सुनकर थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, हाँ मुझे भी यही लग रहा था कि ऋचा तुम्हें बताएगी नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। अब तुम भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, और अगर टाइम मिल जाए तो थोड़ा बहुत फोकस मेरे ऊपर भी कर लिया करो। क्या तुम दुनिया भर की टेंशन लेती हो और मैं बेचारा इंतज़ार करता रहता हूँ कि कब मेरी सौम्या फ्री होगी, कब मुझे फ़ोन करेगी और ना जाने क्या क्या। तुम्हारे ही ख्याल मेरे दिमाग में आते रहते हैं। साहिल को इस तरह रोमांटिक मूड में आते देखकर सौम्या हंसने लगी और बोली, अच्छा तुम्हारे ऊपर फोकस नहीं करती तो अभी कॉल क्यों करती? वैसे ये तो सही है कि जरा सा फ्री बैठो तो बस तुम आ जाते हो ख्यालों में। फिर थोड़ा रुककर बोली, अच्छा सुनो, आई एम सॉरी यार। सौम्या के सॉरी बोलने पर साहिल चौंक गया और उसको कुछ समझ नहीं आया, तो वह सौम्या से पूछने लगा, अरे सॉरी क्यों बोल रही हो? ऐसा तो तुमने कुछ नहीं किया। सौम्या थोड़ा उदास होकर बोली, एक्चुअली ऋचा के मैटर को लेकर ना मैं तुम्हें बहुत गलत समझ रही थी। मुझे बार बार यही लग रहा था, अपने लिए तो तुमने लव मैरिज करना सही समझा, ऋचा के लिए तुम कट्टर हिंदूवादी भाई बनकर सोच रहे हो। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं गलत सोच रही थी। तुमसे बेहतर ऋचा को ना तो मैं समझ सकती हूँ और ना ही ऋचा के लिए कोई डिसीजन भी ले सकती हूँ, इसलिए बस सॉरी बोल रही थी। आज मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है उन सब बातों को सोचकर। साहिल बोला, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। मुझे प्यार वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही होगी कभी, बट बात जिस तरह से सामने खुलकर आई वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मेरा फ्रस्ट्रेशन कहीं का कहीं निकलने लगा था। अच्छा तुम छोड़ो इन सब बातों को, आई होप आगे सब अच्छा ही होगा। और जहां तक प्यार इश्क मोहब्बत इन सबको समझने का सवाल है, तो इनको पूरी तरह आज तक कोई समझ पाया है भला? ये इश्क तो अजनबी है और हमेशा अजनबी ही रहेगा। साहिल की बात सुनकर सौम्या कुछ समझ नहीं पाई और पूछने लगी, वो कैसे? अजनबी सा इश्क का अगला एपिसोड